हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग जो है क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर जो है 11.2 है, 11.2 एक्सरसाइज है। रचना का सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है रचना का। क्वेश्चन नंबर 1 11.2 का ब्रीथ से संबंधित जो है रचना है। सबसे पहले देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, 5 नंबर में पूछा जाता है ये। चलिए शुरू करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले करना क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। उसके बाद केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म, यानी युग्म का मतलब होता है 2 स्पर्श रेखा की रचना करना है और उनकी लंबाई भी मापना है। तो सबसे पहली बात क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर देखिए त्रिज्या लेकर के हमको क्या करना है, एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले देखिए, ये देखिए 6 सेंटीमीटर, पूरा 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर हम करेंगे क्या, ले लिए और 6 सेंटीमीटर नाप लिए। नापने के बाद एक जो है आप कहीं पे क्या कर लिए, तो केंद्र लीजिए, मान लेते हैं केंद्र हो गया। ठीक है, नाप आगे है, देखिए फिर से नाप लीजिए। 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहले वृत्त खींचना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, तो आपको एक वृत्त खींचना है। देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करना है, आपको एक वृत्त खींचना है। ठीक है, एक वृत्त आपको क्या करना है, तो खींचना है। देखिए खींचा रहा है वृत्त, हो गया 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। चलिए समझ में आया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त आपका जो है रेडी हो चुका है। देखिए देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। ठीक है, समझ में आया। यह वृत्त आपका कितना है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। इसकी त्रिज्या है आपको 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है, केंद्र से, यही केंद्र होगा, केंद्र हो गया ओ। ठीक है, केंद्र क्या हो गया आपको, ओ हो गया। अब केंद्र से कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। तो अब देखिए केंद्र यहाँ पे है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है। केंद्र से आपको जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु लेना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। देखिए केंद्र यहाँ है, देखिए 0 पर है केंद्र है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, देखिए 10 सेंटीमीटर यहीं पे है। ठीक है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर यही बिंदु हो गया। तो इस बिंदु केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर चलिए, 10 सेंटीमीटर आ गए। तो इसी बिंदु से क्या करना है, इस बिंदु से आपको जो है, ये बिंदु मान लेते हैं P है, इस बिंदु से इस वृत्त पर, इस वाले वृत्त पर क्या करना है, हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो इस स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, इस रेखाखंड के आधा से बेसी पर से क्या करते हैं हम लोग, काट करके इस रेखाखंड का हम लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, लंबसम द्विभाजक। ठीक है, तो लंबसम द्विभाजक देखिए कैसे, सही है, सही है। अब चलिए लंबसम द्विभाजक कैसे खिंचाता है, तो देखिए इस दोनों बिंदुओं को डॉट कीजिए। डॉट करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ लंबसम द्विभाजक खींच रहे हैं। देखिए हमारा लंबसम द्विभाजक खिंचा गया। इस रेखाखंड का 10 सेंटीमीटर जो रेखाखंड है, इसका लंबसम द्विभाजक खिंचा गया। ठीक है, लंबसम द्विभाजक खिंचाने के बाद करना क्या है, इस वाले बिंदु को आप कुछ नाम रख दीजिए, हम M नाम रख दिए। अब करना क्या है, तो इस OM, देखिए OM हुआ, ये बिंदु M है, ये O है, तो OM को देख लेना है, त्रिज्या लेना है। देखिए क्या करना है, OM को त्रिज्या लेना है। क्या करना है, OM को त्रिज्या लेना है। OM को त्रिज्या मानकर एक नया वृत्त खींच देना है। OM है, एक बार इधर भी देख लीजिए, एक बार इधर भी देख लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, तो आपको करना क्या है, OM को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच देना है। OM को त्रिज्या लेकर क्या करना है, एक वृत्त खींच देना है। देखिए किस तरह से वृत्त खींचा रहा है, OM को त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देना है, खींच दिए। चलिए ध्यान से देखिए, OM को त्रिज्या लेकर के एक नया वृत्त खींच देना है। ठीक है, तो हमारा जो है ये वृत्त बन गया। देखिए ये वृत्त बन गया। पहले वाले वृत्त को, ये जो नया वृत्त जो बना है, OM को त्रिज्या लेकर जो वृत्त बना है, ये पहले वाले वृत्त को कहाँ, इस बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो इस वाले बिंदु पर और इस वाले बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इस वाले बिंदु को, ये जो बाह्य बिंदु जो केंद्र से जो 10 सेंटीमीटर, देखिए केंद्र से जो 10 सेंटीमीटर दूर ये बिंदु लिए हैं, ये P बिंदु लिए हैं, इस वाले बिंदु से इस दोनों जो है स्पर्श बिंदु को क्या करिए आप, तो मिला दीजिए। क्या करिए, तो मिला दीजिए। ठीक है, चलिए इसको क्या करना है, आपको मिला देना है। ठीक है, अब यहाँ से भी इसको क्या करना है,
तो यहाँ से भी इसको क्या करना है, आपको मिला देना है इस स्पर्श बिंदु को। ठीक है जी, यहाँ से भी क्या करना है, इसको मिला देना है। मिला देंगे तो इस प्रकार देखिए कि ये जो है स्पर्श रेखा P, यहाँ नाम रख दीजिए A और यहाँ पे नाम रख दीजिए B। यहाँ पे पहले वाले वृत्त पर देखिए, ध्यान से देखिए, ये जो पहले वाले वृत्त पर इस बाह्य केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर जो स्थित बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा और एक ये स्पर्श रेखा, एक PA और एक PB स्पर्श रेखा की रचना हो गई। ठीक है, हमारा जो सवाल करा था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, खींच दिए वृत्त 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। उसके बाद में क्या किया, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। केंद्र से हम 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से इस पहले वाले वृत्त पर एक PA और एक PB स्पर्श रेखा की रचना कर दीजिए। 2 स्पर्श रेखा, इसलिए इसको स्पर्श रेखा युग्म कहेंगे। अब फिर क्या करा, उनकी लंबाइयाँ भी मापिए, अर्थात PA और PB की लंबाई माप करके आपको लिखना है PA बराबर और PB बराबर। लंबाई माप दीजिए, देखिए PA की लंबाई कितनी है, देखिए लंबाई हम आपको नाप के बताते हैं। PA बराबर कितना है, तो आपको देखिए PA बराबर है, देखिए यहाँ देखिए ये 0 है और यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो PA बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। और PB की लंबाई भी देखिए, PB की भी लंबाई देखिए, PB की भी लंबाई देखिए, ये देखिए 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्थात आप लोग ये भी जानते होंगे प्रमेय नंबर 11 पॉइंट आपको ज्यामिति में 10.2 पर में आप पढ़े होंगे कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर जो खींची गई स्पर्श रेखाएं होती है, उसकी लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। तो ये वृत्त हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ क्या होती है, बराबर होती है। आप यहाँ पे रचना में हुई देख लिए 8 सेंटीमीटर आ गया, आपका रचना हो गया। ओके, चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।